रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और उन्हें फ्लाइट मोड चीफ मिनिस्टर करार दिया। वो बांसवाड़ा में दावत इफ्तार के मौके पर खिताब कर रही थी कि कविता ने निशानदेही की कि गुज़िश्ता 15 माह के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 40 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन तेलंगाना के लिए किसी भी किस्म के खास फायदे के हुसूल में नाकाम रहे। उन्होंने इस्तिफसार किया कि आया रियासत में हुक्मरानी हैदराबाद से हो रही है या दिल्ली से। बीआरएस लीडर ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर फैसले साजी के लिए दिल्ली से इजाजत तलब कर रहे हैं। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि बीआरएस पार्टी मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून में मुजव्वज़ा तरमीमात की शदीद मुखालिफत करती हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जदोजहद करेगी। रियासती या फिर मरकजी दोनों ही सतहों पर अगर मुखालिफ मुस्लिम कोई भी कदम उठाया जाता है तो बीआरएस पार्टी इसकी मुखालिफत करेगी और मुसलमानों के मुफादात की हिफाजत के साथ साथ मुसलमानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद सिर्फ और सिर्फ बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। कविता ने रियासत में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि केसीआर के 10 साल दौरे हुकूमत में एक भी फ़िरका वाराना फसाद रोनुमा नहीं हुआ। जब से रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, हर माह एक फसाद हो रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर शदीद तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर फ़िरका वाराना वाक़ियात का जायजा लेने और वाक़ियात की रोकथाम के लिए किसी भी किस्म की कार्रवाई में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम रहे हैं। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने जैनूर फसादात पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि फसादात के दौरान गरीबों की दुकानात को नजरियातिश किया गया। 3 माह तक इंटरनेट सर्विस बंद रही। अवाम ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को ताहाल किसी भी किस्म का मुआवजा फराहम नहीं किया गया। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल की एकसोई में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रमजान गिफ्ट्स की तकसीम को मनसूख कर दिया। गुज़िश्ता साल अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस बजट का 25% भी सर्फ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में मुस्लिम नौजवानों और ख़वातीन को खुद रोजगार की फराहमी के लिए मुतादिद मनसूबे मुतारिफ किए थे। कांग्रेस हुकूमत इन मनसूबों को जारी रखने में भी नाकाम रही है। के कविता ने तलबा के फीस बाज अदायगी बकायाजात की अदायगी में ताखीर पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि नया तालीमी साल शुरू होने वाला है, ताहम हुकूमत ने अभी तक बकायाजात अदा नहीं किए हैं। के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो वादे के मुताबिक शादी मुबारक स्कीम के तहत किए गए वादे की तकमील में भी नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मज़कूरा बाला स्कीम के तहत 1.60 लाख रुपए माली इमदाद और 10 ग्राम सोना देने का वादा किया था। ताहम 15 माह गुजरने के बावजूद इस वादे को ताहाल पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 1.50 लाख करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया, लेकिन आवाम की भलाई और वादों की तकमील के लिए कुछ भी नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान में मिसाल देते थे तेलंगाना की, बोलते थे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, ये पूरा मुल्क को सीखना चाहिए तेलंगाना को देख के। तो उसी भाईचारगी को बनाए रखना है। फिलहाल थोड़े दिक्कत होंगे, इस सरकार शायद पूरे स्कीम नहीं दे रही होंगी, लेकिन उनके लिए हम असेंबली में भी आवाज उठाएंगे, काउंसिल में भी आवाज उठाएंगे और वक्फ बिल के खिलाफ राज्यसभा में हमारे एमपी है वो भी जरूर आवाज उठाएंगे और आगे चल के हमारे कोई भी मसला हो उसके लिए आगे हम आवाज उठाएंगे। सबसे बड़ा कंप्लेंट मुझे मिलता है नौजवान बच्चों से। वो कहते हैं कि अक्का हमारी फी रीएम्बर्समेंट नहीं मिल रहा है। फी रीएम्बर्समेंट जैसे नहीं मिल रहा है तो गरीब घरों में बच्चों को तालीम के लिए भेजना है नहीं भेजना है, बहुत बड़ी सवाल है। तो मैं इमीडिएटली सरकार से ये डिमांड करती हूँ कि आप फी रीएम्बर्समेंट जो भी है जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि अभी और एक साल शुरू होने वाला है। बच्चों को कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। जो प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस है, प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस है, एडमिशन देने से मना कर रहे। तो मैं सरकार से ये डिमांड करती हूँ आप फी रीएम्बर्समेंट जल्द से जल्द रिलीज करो। और हमारे जो केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों को बाहर के देशों में जाके पढ़ने के वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम दिया था। आज सरकार आने के बाद 15 महीने हो गए, एक भी बच्चे को एक भी रुपया आज तक स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं दिया गया। लीडर आते जाते रहेंगे, लोग बांसवाड़े के हमेशा बीआरएस पार्टी के साथ है और साथ रहेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं। और आगे लोगों का साथ लेने के लिए यहाँ के मसाइल भी, मैं आपका भी एमएलसी हूं बांसवाड़े से, यहाँ के लोकल बॉडी के लीडर्स ने वोट डाल के मुझे जिताया तो मैं यहाँ के भी एमएलसी हूं, इसीलिए यहाँ के मसाइल भी मैं काउंसिल में आपके तरफ से जरूर उठाऊंगी, जरूर बात करूंगी और आपके लिए काम करूंगी।
आगे चल के जुबैर भाई को साथ में लेके चलेंगे, अच्छा उनको भी हिम्मत देंगे पार्टी के तरफ से। ये बात कहते हुए वापस एक बार मैं आप सबको इस पाक महीने का, रमजान महीने का बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और इस महफिल में शामिल होने का मुझे जो मौका दिया, जुबैर भाई ने इतना अच्छे से इंतजामात किया, सारे हमारे मरकज कमेटी के बुजुर्गों को बुलाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय केसीआर।